कि हमारी सूरत हाल क्या है, हम ख़त गुर्बत से इतने नीचे जा रहे हैं। उसका अंदाज़ा ये लगाएं, बड़े लोगों को पैमाने का अंदाज़ा नहीं होता कि ख़त गुर्बत का पैमाना क्या होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक मज़दूर या कोई बेकाम शख्स 1175 रुपये का पैमाना तय है, अगर 1175 रुपये वो कमा ही नहीं सकता एक दिन के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि वो ख़त गुर्बत से नीचे है। अगर पूरे महीने का कम से कम तखमीना भी लगाया जाए तो अगर एक शख्स जो है 31,000 या 32,000 माहाना कमा नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि वो ख़त गुर्बत से नीचे है। गवर्नमेंट ने तय किया जी 37,000 रुपये एक आम मज़दूर की तनख्वाह होगी। ज़रा सोच के बताइए कि किसके पास जो कोई मज़दूर काम करता है, या किसी अगर मज़दूर को आप जानते हैं या किसी आप निचले मुलाजिम को जानते हैं तो वो 37,000 रुपया लेता हो, 25,000, 28,000, 30,000। कर्जों और सूद की ये मोटा मोटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। कर्जे और सूद कितना देने इस साल हमने 8,200 अरब, 8,207 अरब, और सूबों को कितने देने हैं 8,206 अरब। तो ये बन गए 16,500 अरब। दोनों, सिर्फ दो कर्जे और सूद जो हमने अदा करना है, सरकारी कर्जे जो लिए हुए हैं बाहर से, उनका जो कर्जे हमने इस साल वापस करने हैं, या उन कर्जों का जो सूद देना है वो, और जो सूबों को दे देना है मरकज ने, ये सिर्फ ये दोनों मिला लें तो ये बनते हैं 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है 17,500 अरब। तो 1,000 अरब बाकी बचता है। कर्जे और सूद इस साल का दे दे, जो वफाक ने सूबों को देना है वो दे दे, तो कितना बनता है 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है 17,500 अरब। तो 1,000 अरब पहले दिन, जो पहला माली साल का पहला दिन शुरू होगा, उस वक्त 1,000 अरब होगा इस हुकूमत के पास, कर्जे और सूद देकर और सूबों को पैसे देकर। तो उसमें फिर आप देखिएगा दिफा के लिए 2,550 अरब कहाँ से आएंगे, सिविल इंतजामिया का 971 अरब, और इस तालीम, हंगामी हालात, आबी वसाइल, हुकूमत की मजमूई आमदन। और अगर हम इसको आसान लफ्जों में करें तो कर्जे और सूद और सूबों को जो देना है और जो तनख्वाहें देनी है, इसमें हमारा जो 17,553 अरब का बजट पूरा, और ये पैसे आएंगे। लेकिन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, निज़ाम नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदलते रहे और चेहरे बदल करके और वही सब दिहाड़ियाँ लगती रहीं। आज इस वक्त मेरे सामने खबर रखी है, तालीम के ब्रेक पे चले गए थे तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका था। मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। तालीम के शोबे में महज 0.8% खर्च किया गया। मुल्क की शरह ख्वानदगी हमने ज़बरदस्ती अपने तौर पर 60% बना रखी है, और खानदा हम उसको समझते हैं कि जो आती जाती बसों का नंबर भी पढ़ सके। जब जहालत का लेवल ये होगा तो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में, और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी सर, आपको लग रहा है कि अगर ये IMF के पास ना जाते तो इनके पास कोई और दूसरा रास्ता था जहां से ये पैसे ले सकते या जहां से ये फंड डॉलर्स में ले पाते? क्योंकि यही सुनने में आया था कि कई दूसरी कंट्रीज ने भी इनको यही कहा है कि पहले IMF के साथ डील करेंगे तो फिर वो भी आगे कुछ जो है वो देंगे इनको। आपको लग रहा है कि IMF कोई और तरीका है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि जब पोलैंड में लेश वेलेंसा की गवर्नमेंट बनी और वहां से उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, तो वो इस बात पे गवर्नमेंट बनी थी कि पोलैंड में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने लोगों के राइट्स नहीं लोगों को दिए थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं था, और सबसे बढ़ के ये कि इकोनॉमिक जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अभी बजट पेश हुआ है, जिस बजट को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बजट पेश किया है उसमें सारा पैसा ज़्यादातर देखा जाए तो बजट उन्होंने डिफेंस के ऊपर लगा दिया, और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको कुछ भी देखने को नहीं मिला है जो उसके फेवर में गया हो। क्योंकि दोस्तों, हमेशा की तरह पाकिस्तान में जो चीज़ें खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें महंगी हैं, और उसके बाद में देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की सरकार ने अपना और सेना दोनों का पेट भरने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। क्योंकि दोस्तों, सेना का बजट बढ़ाने का मतलब है कि आसिम मुनीर ने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि जैसे ही वो पाकिस्तान की सेना से फारिग होंगे उसके बाद में ये हम अपना
बाहर पैसे निकाल के बाहर निकल लेंगे। दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई दिया है कि किस तरह से किस तरीके का बजट इन्होंने पेश किया है। ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी पाकिस्तान की हालत चल रही है और पाकिस्तान के लोगों में ऑलरेडी IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि जो 44% जो जनता है उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, और वहाँ पर ये पाकिस्तान की सरकार जो है इस तरीके के बजट पेश कर रही है जिससे पाकिस्तान की जनता को और ज़्यादा परेशानी हो। वहीं देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से बजट पेश किया गया उससे साफ साफ ये दिख रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी जनता को ना सोचकर हमेशा जो वहाँ की जो भी सरकार रही है अपने बारे में सोचती हुई आई है, और वही इस सरकार ने पूरी तरह से इस बार भी दोहराया है। देखा जाए तो दोस्तों कि ये पूरी तरह से लूटने वाला बजट बनाया गया पाकिस्तान का, जो उनका युद्ध में पैसा खर्च हुआ है कि युद्ध का पैसा देखा जाए तो पाकिस्तान की जनता से ही वसूलने वाले हैं। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। रिश्ता है वंश, एक तरफा ट्रैफिक चल रही है, आप सारा कुछ लूट के ले जा रहे हैं, हमसे मशवरा किए बगैर आप हमारे पानी जो है उनको वहाँ तो बहुत गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें तनवीर इलियास रो रहा है और कह रहा है कि सेक्रेटरियों को मैं 4-4 दफा फोन करता हूँ दिन में, मेरे फोन नहीं अटेंड करते। वो रो रहा है बकायदा, हिचकियां ले, कल वायरल हुआ है, मैं दिखाऊंगा। मैंने मैं आपको भेज देता हूँ, आप देखें। वो कह रहा है मैं फोन करता हूँ, मेरा फोन नहीं अटेंड करते सेक्रेटरी। तनवीर इलियास भी एक काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, इसलिए उनको भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो कार्टून है ना, वो एक कार्टून है सर, वो आपको मालूम ही है कि किस पार्टी के साथ हैं और क्या कुछ करते रहे। मगर लास्ट में सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जिनको इनविटेशन आया है इंडिया से शंघाई कॉर्पोरेशन में शिरकत का, आप देख रहे हैं कि अगर गए तो कुछ बेहतरी आएगी, या ये वहां भी सिर्फ कश्मीर की बात करके और बगैर कोई और बात किए निकल आएंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बजट पेश किया है, पाकिस्तान की मीडिया किस तरह के रिएक्शन दे रही है। क्योंकि दोस्तों ये बजट किसी भी लायक नहीं है, पाकिस्तान की पब्लिक के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस बजट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पूरी तरह से देखा जाए तो जो छोटे तबके के लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो जो एक अपर क्लास जो है उनको तो कुछ मिल भी रहा है, लेकिन जो नीचे या मध्यम वर्ग का वर्ग है उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आटे, तेल, दाल इन सब की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी, और बजट इस तरीके का पेश कर जाएगा तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इन चीज़ों को महंगाई बढ़ने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर गरीबी, भुखमरी और ज़्यादा फैलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ों के हालात चल रहे हैं, आटे, दाल, तेल इन चीज़ों की कीमतें चल रही हैं, उन्हें देख कर साफ साफ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ये बजट जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाला है गरीब लोगों के लिए। और जिन गरीब लोगों को ये आस थी कि इस बजट में शायद उनको कुछ मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस बजट ने पाकिस्तान की इस जनता के ऊपर की आशा ऊपर पानी फेर दिया। और पाकिस्तान की जो सरकार है उसने अपने पेट भरने के लिए इस तरीके का बजट हासिल किया है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की सरकार का जो युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने इस बजट को पेश किया है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।